हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन और पुलिस अधिनियम से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक यूपी एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं और जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और पूछे जा सकते हैं, उन सब को शामिल करते हुए इस एक वीडियो में उनका संकलन करते हैं। दोस्तों, यह अकेला वीडियो यूपी एपीओ की जो आगामी परीक्षा है उसके लिए पर्याप्त साबित होगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इन सभी प्रश्नों को उनकी प्रॉपर व्याख्या के सहित आपके समक्ष रखते हैं। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित धारा को निश्चित किया गया है। तो पुलिस एक्ट की धारा 11 को निश्चित किया गया है। तो पुलिस अधिनियम में धारा 6 को, धारा 11 को और धारा 38 से लेके 41 तक को निश्चित किया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की संविधायी शक्तियां अधीन हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन रहते हुए पुलिस महानिरीक्षक अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करता है? तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन रहते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। 311 नेचुरल जस्टिस से संबंधित है और इसके तहत यह प्रावधान है कि कोई भी लोक सेवक अपने नियुक्तिकर्ता के नीचे के अधिकारी के द्वारा टर्मिनेट नहीं किया जाएगा या बर्खास्त नहीं किया जाएगा, और उसे तब तक टर्मिनेट नहीं किया जाएगा जब तक कि उस पर लगे आरोपों को उसे बता न दिया जाए और उसको सुनवाई का उचित अवसर न प्रदान कर दिया जाए। नेक्स्ट, कोई पुलिस अधिकारी पुलिस अधिनियम में विहित कर्तव्यों से इतर किसी अन्य सेवा में तब तक शामिल नहीं हो सकता जब तक कि निम्नलिखित के द्वारा लिखित रूप में ऐसा करने की अनुमति न दी जाए। तो इसके बारे में जो उपबंध है वो पुलिस एक्ट की धारा 10 में किया गया है। इसके अनुसार जब तक कि पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा लिखित रूप से ऐसी अनुमति नहीं दे दी जाती है, तब तक कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों से अलावा किसी अन्य सेवा में नहीं शामिल हो सकता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की किस धारा में किसी विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की राज्य सरकार की शक्ति प्राप्त है? तो ऐसी शक्ति पुलिस अधिनियम की धारा 15 के तहत राज्य सरकार को प्राप्त है। धारा 15 के अनुसार जबकि राज्य सरकार राज्यपत्र में उद्घोषणा जारी करके यह घोषित कर दे कि कोई क्षेत्र विक्षुब्ध या संकटपूर्ण है या उसके क्षेत्र के निवासियों के आचरण से यह प्रतीत होता है कि वहां पे पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, तो ऐसी स्थिति में पुलिस महानिरीक्षक राज्य सरकार की मंजूरी से उस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति कर सकता है और ऐसे जो पुलिस बल नियुक्त किए जाएंगे उसका खर्च उद्घोषित क्षेत्र के निवासियों के द्वारा ही वहन किया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सशस्त्र पुलिस, इसके बारे में उपबंध पुलिस रेगुलेशन के अध्याय 6 में दिया गया है, सुमेलित है। घुड़सवार पुलिस के बारे में प्रावधान अध्याय 8 में दिया गया है, ये भी सुमेलित है। ग्राम पुलिस के बारे में प्रावधान अध्याय 9 में दिया गया है, जबकि अन्वेषण के बारे में प्रावधान उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अध्याय 11 में दिया गया है। तो इस प्रकार से चौथा विकल्प सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजन माल खाने का निरीक्षण करेगा। तो लोक अभियोजक माल खाने का निरीक्षण प्रत्येक माह में अर्थात एक माह में एक बार करेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गिरोह पंजिका या गैंग रजिस्टर से संबंधित है? तो यह प्रावधान पुलिस रेगुलेशन का पैरा 253 में दिया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में प्रावधान किया गया है? तो पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत किया गया है और जबकि ऐसे कर्तव्य का उल्लंघन होता है तो उसके दंड का प्रावधान धारा 29 के अंतर्गत किया गया है। धारा 23 में पुलिस अधिकारियों के जो कर्तव्य हैं वो है कि सभी आदेशों और वारंटों का पालन करना और उनका निष्पादन करना, लोक शांति बनाए रखना, अपराधों एवं लोक न्यूसेंस का निवारण करना, अपराधियों का पता लगाना। इस प्रकार से पुलिस अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत इसके कर्तव्य बताए गए हैं। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा पुलिस को सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुज्ञप्ति देने की शक्ति प्रदान करती है? तो पुलिस एक्ट की धारा 30 के अंतर्गत सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों को विनियमित करने के संबंधी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 7 में पुलिस अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकने की सज़ा कब से प्रभावी है? तो यह सज़ा 1 अप्रैल 1944 से प्रभावी है। नेक्स्ट, पुलिस महानिरीक्षक निम्नलिखित में से किसकी सहमति से रेलवे के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति कर सकता है? तो पुलिस एक्ट की धारा 14 के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार की सहमति से रेलवे के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति कर सकता है।
नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का कौन सा अध्याय फरार अपराधियों से संबंधित है? तो पुलिस रेगुलेशन का अध्याय 19 जो है ये फरार अपराधियों या भगोड़ा अपराधियों से संबंधित है। इसके बारे में जो प्रावधान है पैरा 215 से लेके 222 तक में दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का कौन सा पैरा शव परीक्षण और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है? तो शव परीक्षण अर्थात पोस्टमार्टम से संबंधित जो प्रक्रिया है वो पैरा 139 में दी गई है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की किस धारा में सामान्य डायरी से संबंधित प्रावधान है? तो सामान्य डायरी से संबंधित प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 44 में किया गया है। धारा 44 के अनुसार प्रत्येक पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में एक साधारण डायरी रखे और उसमें सब प्रकार के परिवादों, आरोपों, गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम, पता आदि को इसमें लिखा जाएगा। नेक्स्ट, जन्म मरण संबंधी रिपोर्ट देने के लिए ग्राम के चौकीदार को अपने पुलिस थाने पर नियत तिथि को अनिवार्य रूप से हाजिर होना चाहिए। तो प्रत्येक ग्राम का जो चौकीदार है वो महीने में 2 बार थाने पर हाजिर होकर उस क्षेत्र में हुए जन्म और मृत्यु के बारे में विवरण देगा। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य पर रहता है और उसे जिले में कहीं भी तैनात किया जा सकता है? तो इसके बारे में प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो इस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया है उसे जिले के किसी भी भाग में पुलिस अधिकारी के रूप में नियोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 7 किससे संबंधित है? तो पुलिस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। और धारा 7 के अनुसार जब कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य के पालन में उपेक्षावान पाया जाता है या निर्योग्य पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको 1 महीने से अनधिक वेतन का जुर्माना, दंड स्वरूप ड्रिल, व्यायाम, अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम, सदाचारण वेतन से वंचित करना, तो इस प्रकार के जो दंड दिए जाते हैं उसको धारा 7 के तहत दिए जाते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। तो ग्राम का जो चौकीदार है वो जिला मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 15(3) जो विक्षुब्ध या संकटग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित है के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च निम्नलिखित में से किसके द्वारा वहन किया जाएगा? तो ऐसा खर्च उस क्षेत्र के निवासियों के द्वारा वहन किया जाएगा। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम में मवेशी शब्द के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो पुलिस अधिनियम की धारा 1 में मवेशी अर्थात ढोर शब्द को परिभाषित किया गया है और ढोर शब्द के अंतर्गत सींगों वाले ढोर के अतिरिक्त हाथी, ऊंट, घोड़ा, गधा, खच्चर, भेड़, बकरियां और सूअर आते हैं। तो इसमें कुत्ता शामिल नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से थाने का भारसाधक अधिकारी कौन होता है? तो पुलिस रेगुलेशन के पैरा 43 के अनुसार थाने का भारसाधक अधिकारी वो पुलिस का उप निरीक्षक स्तर का अधिकारी होता है। नेक्स्ट, चिकित्सा अधिकारी उपहत्य या मृत्यु के उपरांत परीक्षण रिपोर्ट कितनी प्रतियों में तैयार करता है? तो यह 3 प्रतियों में तैयार की जाती है। इसके बारे में प्रावधान उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 144 में किया गया है। पैरा 144 के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट या चोट आदि के बारे में जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो 3 प्रतियों में तैयार की जाएगी और उसकी 1 प्रति पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी, दूसरी प्रति उस बॉडी के साथ आए कांस्टेबल को दी जाएगी और तीसरी प्रति स्वयं उस कार्यालय में रखी जाएगी जिसके द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के निम्नलिखित किस पैरा में प्रावधान है कि विशेष अवसरों को छोड़कर कोई पुलिस के सिपाही सशस्त्र नहीं होंगे? तो इसके बारे में प्रावधान पुलिस रेगुलेशन के पैरा 61 में किया गया है। नेक्स्ट, सशस्त्र पुलिस में प्रधान कांस्टेबलों की नियुक्ति जिला पुलिस बल से पदोन्नति के द्वारा कौन करता है? तो ऐसी जो प्रमोशन है या पदोन्नति है पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जाती है। इसके बारे में बंद उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 407 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में जिला पुलिस अधीक्षक को त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर संगीत विनियमित करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ऐसी शक्ति पुलिस अधिनियम की धारा 30 के खंड 4 के अंतर्गत प्रदान की गई है। नेक्स्ट, लोक जमाव और जुलूसों को लोक सड़कों, गलियों, मार्गों पर संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आदेश दे सकता है? तो ऐसा आदेश पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिया जाता है, लेकिन इसके बारे में जब लाइसेंस प्रदान किया जाता है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिकारी लावारिस संपत्ति अपने कब्जे में लेगा परंतु इसके बयान के संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस अधिकारी के आदेशों के अनुसार कार्य करना होता है? तो उसे जिला मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम के अनुसार कार्य करना होता है। इसके बारे में प्रावधान
पुलिस अधिनियम की धारा 25 में किया गया है। धारा 25 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह सब बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में ले और उसकी सूची जिला मजिस्ट्रेट को भेजे और ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार ही पुलिस अधिकारी ऐसी संपत्ति के व्ययन के संबंध में कार्य करेगा। नेक्स्ट, पुलिस विनियम के निम्नलिखित किस पैरा में यह प्रावधान है कि पुलिस थाने का प्रभारी का यह कर्तव्य है कि वह विकृत चित्त व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ उसी सेल में न रखे। तो ऐसा कर्तव्य उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 161 में बताया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है? विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है वो धारा 17 के अंतर्गत की जाती है और इसकी शक्तियों के बारे में प्रावधान धारा 18 में किया गया है। तो पुलिस अधिनियम की धारा 17 के अनुसार जब यह प्रतीत हो कि किसी स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है या होने की संभावना है और ऐसे शांति भंग के परिरक्षण के लिए वहां पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं है, तब वह निकटतम मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकेगा कि आसपास के इतने निवासी जितना कि आवश्यक हों ऐसे समय के लिए किसी उस सीमा के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएं। और जब ऐसे विशिष्ट पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं धारा 17 के तहत, तो उनको वही शक्तियां प्रदान की जाएंगी जो कि एक सामान्य पुलिस अधिकारी को मिलती हैं। इसके बारे में उपबंध पुलिस अधिनियम की धारा 18 में दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत प्रावधानित निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला, सशस्त्र पुलिस, इसके बारे में प्रावधान पुलिस रेगुलेशन के अध्याय 6 में किया गया है, सुमेलित है। घुड़सवार पुलिस के बारे में प्रावधान अध्याय 8 में किया गया है और ग्राम पुलिस के बारे में प्रावधान अध्याय 9 में किया गया है, जबकि अन्वेषण के बारे में प्रावधान अध्याय 11 में किया गया है। इस प्रकार से चौथा विकल्प सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 221 के अंतर्गत भगोड़े अपराधी का नाम भगोड़े अपराधी रजिस्टर में से कौन निकाल सकता है? तो पैरा 221 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है, जबकि पैरा 220 के तहत यह आदेश एसपी अर्थात जिला अधीक्षक के द्वारा दिया जाता है। पैरा 221 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति में किसी भगोड़े का नाम भगोड़े अपराधी रजिस्टर से निकाले जाने का आदेश दे सकता है जबकि उसका अपराध बेहद नगण्य अथवा तुच्छ प्रकृति का है, और जबकि एसपी के द्वारा ऐसा आदेश तब दिया जाता है जबकि पुलिस अधीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि उस भगोड़े व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है या उसकी मृत्यु हो गई है या साक्ष्यों की मृत्यु हो गई है या सारे साक्षी लापता हो गए हैं जिससे उसके विरुद्ध अपराध साबित नहीं हो सकता है या वो 30 वर्ष से लापता है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधीक्षक के द्वारा भगोड़े अपराधी का नाम भगोड़े अपराधी रजिस्टर से निकाले जाने का आदेश दिया जा सकता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत पुलिस चौकी का भारसाधक अधिकारी कौन होता है? तो पुलिस चौकी का भारसाधक अधिकारी हेड कांस्टेबल होता है और इसके बारे में प्रावधान उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 58 में दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 103 के अनुसार सीआरपीसी की धारा 154 और 155 1 के द्वारा संज्ञेय या असंज्ञेय अपराधों के सभी रिपोर्टों को सही से अभिलिखित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसके लिए थाने का भारसाधक अधिकारी उत्तरदायी होता है। इसके बारे में प्रावधान उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 103 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किस पैरा में पंचनामा, शव परीक्षण और घायल व्यक्तियों के उपचार के संबंध में नियम दिया गया है? तो इसके बारे में नियम पुलिस रेगुलेशन के पैरा 129 से लेके 146 तक, जो कि अध्याय 12 है, इसमें दिया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति शब्द में क्या शामिल नहीं है? तो पुलिस अधिनियम की धारा 1 के अनुसार संपत्ति शब्द के अंतर्गत चल संपत्ति आती है, धन आता है और मूल्यवान प्रतिभूति आती है, लेकिन इसमें अचल संपत्ति शामिल नहीं है। नेक्स्ट, जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? तो पुलिस एक्ट की धारा 1 के अनुसार पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत संयुक्त अथवा अपर जिला अधीक्षक आते हैं। नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा जबकि वह अपने से वरिष्ठ अधिकारी को इस आशय की लिखित सूचना दे दे, तो ऐसी सूचना 2 महीने के अंदर दे देनी चाहिए। इसके बारे में प्रावधान पुलिस एक्ट की धारा 9 में किया गया है। नेक्स्ट, रेल और अन्य कार्यों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान पुलिस अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? तो ऐसा प्रावधान पुलिस एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, एक ग्राम पुलिस चौकीदार किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ग्राम पुलिस चौकीदार जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह जिला मजिस्ट्रेट के प्रति ही उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा निरसित नहीं की गई है? तो धारा
6 धारा 11 और धारा 38 से लेके 41 तक निश्चित है, तो इसके अंतर्गत धारा 37 नहीं आती है, अर्थात धारा 37 निश्चित नहीं की गई है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में प्रावधान किया गया है? तो विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में प्रावधान धारा 17 में किया गया है, जबकि इसकी शक्तियों को धारा 18 में बताया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत इतिवृत्त पत्रक अर्थात हिस्ट्री सीट के कितने वर्ग बनाए जाते हैं? तो हिस्ट्री सीट के 2 वर्ग बनाए जाते हैं, क और ख। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन अधिनियम 1939 कब से लागू किया गया है? तो यह 1 जनवरी 1939 से लागू है। नेक्स्ट, दुष्चरित्रों के विनियमन एवं निगरानी के संबंध में उपबंध उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किस अध्याय में दिया गया है? तो यह प्रावधान अध्याय 20 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन का भारसाधक अधिकारी कौन होता है? तो पुलिस रेगुलेशन के पैरा 18 के अनुसार पुलिस लाइन का भारसाधक अधिकारी रिजर्व निरीक्षक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको जनरल डायरी में लेखबंद करना आवश्यक नहीं है? तो जनरल डायरी में कौन सी बातें लेखबद्ध की जाएंगी, इसके बारे में जो प्रावधान है वो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 295 में किया गया है। इसके अनुसार जनरल डायरी में पुलिस अधिकारी का ड्यूटी से प्रस्थान और वापसी ये लिखा जाना है। रोकड़ की प्राप्ति तथा संवितरण ये भी लेखबद्ध किया जाता है। पुलिस थाने पर हुई गिरफ्तारियां, जमानत, इसके बारे में जो बातें हैं वो लेखबद्ध की जाती हैं, लेकिन इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतर्निहित ब्यौरा को लेखबद्ध करना आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुलिस अधिकारी की ड्यूटी नहीं है? पुलिस अधिकारी की ड्यूटी के बारे में प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 23 में किया गया है। इसके अनुसार किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे निर्गत समस्त आदेशों तथा वारंटों का निष्पादन करना तथा उसकी आज्ञा का पालन करना सही है। लोक शांति को प्रभावित करने वाली सूचनाओं को एकत्रित करना ये भी सही है। लोक निवसन तथा अपराधों के घटित होने से रोकना ये भी उसकी ड्यूटी है, लेकिन समस्त अदावाकृत संपत्ति को अपने पर भार में लेना तथा उस संपत्ति का निपटारा करना तो यह पुलिस अधिकारी की ड्यूटी नहीं होती है। नेक्स्ट, वर्ग अ की हिस्ट्री सीट जो डकैतों, सेधमारों, मवेशी चोरों, रेल माल डिब्बों से चोरी करने वालों और उनके दुष्प्रेरकों के लिए है तो वो बंद की जा सकती है। तो ऐसी हिस्ट्री सीट पैरा 234 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की पूर्व मंजूरी से ही बंद की जा सकती है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट, ग्राम अपराध पुस्तिका के भाग 1 में निम्न में से कौन सी प्रविष्टि नहीं की जाती है? तो ग्राम अपराध पुस्तिका के अंतर्गत मुख्य जातियां तथा जनजातियों को लिखा जाता है, जनसंख्या की विशिष्टियां लिखी जाती हैं, लेकिन राज्य के विरुद्ध अपराधों की विशिष्टियां इसमें लिखना आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट, पुलिस द्वारा एक असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी का वारंट किसी भी कारण से नहीं रखा जाएगा। तो असंज्ञेय अपराध में कोई गिरफ्तारी का वारंट अधिकतम 6 सप्ताह तक ही रखा जा सकता है, इससे अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। इसके बारे में बंद पुलिस रेगुलेशन के पैरा 281 में दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला है पुलिस जुलूसों को विनियंत्रित एवं विनियमित कर सकती है, ये सही है। इसके बारे में प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 30 में दिया गया है। दूसरा है पुलिस को लोकहित में जुलूस को निषिद्ध करने तथा उसे प्रतिबंधित करने का आदेश देने की शक्ति प्राप्त है, तो ये भी सही है। तीसरा है जो सार्वजनिक सभाओं को संयोजित करते हैं उन्हें पुलिस अधीक्षक से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है, तो यह पुलिस अधीक्षक से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह आवश्यकता मजिस्ट्रेट से होती है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। तो विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है और इसके बारे में प्रावधान धारा 17 में किया गया है। नेक्स्ट, क्या एक ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेना विधिसम्मत होगा जो मार्ग या गली में गंदगी, मैला, कूड़ा करकट या कोई पत्थर फेंकता है या छोड़ देता है जिससे जनसाधारण को असुविधा होती है? तो ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बारे में उपबंध पुलिस अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठित गिरोह की विशिष्टियां जिले के पुलिस के गैंग रजिस्टर में दर्ज नहीं की जानी चाहिए? तो गैंग रजिस्टर में जो बातें दर्ज की जाती हैं उसके बारे में प्रावधान पुलिस विनियम के पैरा 253 में दिया गया है। इसके अंतर्गत डकैतों का गिरोह, मवेशी चोरों का गिरोह और रेल मालगाड़ी डिब्बों के गिरोह की विशिष्टियां दर्ज की जाती हैं, लेकिन इसमें सेंधमारों का गिरोह का विशिष्टियां दर्ज नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट, क्या विवेचना अधिकारी उसके समक्ष सीआरपीसी की धारा 161 के अधीन परीक्षण के क्रम में दिए गए कथनों को लेखबद्ध करने के लिए बाध्य है? तो विवेचना अधिकारी ऐसे कथन को लेखबद्ध करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे तो उसको लेखबद्ध कर सकता है। नेक्स्ट,
पुलिस अधिनियम 1949 का उद्देश्य क्या है? तो पुलिस अधिनियम 1949 की जो उद्देश्य क्या है उसके अनुसार इसका उद्देश्य है 2 या अधिक संघ क्षेत्रों को मिलाते हुए सामान्य पुलिस जिले का गठन और उसके लिए पुलिस बल की स्थापना के लिए उपबंध निर्मित करना है। तो इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, पुलिस डायरी होती है। तो पुलिस डायरी एक सामान्य डायरी है और इसके बारे में प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 44 में दिया गया है। नेक्स्ट, सड़कों पर गश्त लगाने के लिए साधारणतया कौन नियुक्त किया जाता है? तो साधारणतया सिविल पुलिस की नियुक्ति की जाती है और कभी विशेष अवसरों पर सशस्त्र पुलिस या अश्वारोही या घुड़सवार पुलिस को भी नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन साधारणतया जो है इस पर सिविल पुलिस की ही नियुक्ति की जाती है। और इसके बारे में प्रावधान पुलिस विनियम के पैरा 190 में दिया गया है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ए है, कांस्टेबल की श्रेणी से ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच और अवधारणा मजिस्ट्रेट की शक्तियों को प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। तो कथन सही है और इसके बारे में प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 35 में किया गया है। कारण, साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये भी सही है क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 5 में दिया गया है पुलिस अधिनियम की। इस प्रकार से ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट, जब उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 101 में वर्णित अपराध घटित होने की रिपोर्ट दर्ज की जाए तो रिपोर्ट की प्रति लाल लिफाफे में तुरंत संबंधित अधिकारियों को भेजी जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध इस श्रेणी में नहीं आता? अर्थात कौन सा अपराध है जिसकी रिपोर्ट लाल लिफाफे में भेजना आवश्यक नहीं है? तो इसके अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र ऐसा अपराध है जिसकी जो रिपोर्ट है वो लाल लिफाफे में भेजना आवश्यक नहीं है, और डकैती की रिपोर्ट को, करेंसी नोटों के कूटकरण को और पुलिस के द्वारा यातना देना संबंधी अपराधों की रिपोर्ट लाल लिफाफे में भेजी जानी चाहिए। और इसके बारे में प्रावधान पुलिस विनियम के पैरा 101 में दिया गया है। और ऐसी जो रिपोर्ट है वो पुलिस अधीक्षक को, जिला मजिस्ट्रेट को, उपखंड मजिस्ट्रेट को या मंडल के निरीक्षक को भेजी जाती है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने की राज्य सरकार की शक्ति है? तो ऐसी शक्ति धारा 15 के तहत राज्य सरकार को प्रदान की गई है। नेक्स्ट, जिले में दांडिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है? तो पुलिस रेगुलेशन के पैरा 6 के अनुसार जिले में दांडिक प्रशासन का प्रधान जिला मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम होता है। नेक्स्ट, मृत्यु उपरांत परीक्षण जिसे पोस्टमार्टम कहते हैं, इसकी प्रक्रिया का उपबंध उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में दिया गया है? तो यह प्रावधान पैरा 139 में दिया गया है। नेक्स्ट, साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण किस में निहित होता है? तो पुलिस का जो प्रशासन होता है वो डीएम के अंतर्गत निहित होता है, लेकिन उसका अधीक्षण यह राज्य सरकार में निहित होता है। और इसके बारे में प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 3 में दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पुलिस बल से राजपत्रित अधिकारी होता है? तो राजपत्रित अधिकारी निरीक्षक नहीं होते हैं, उप निरीक्षक भी नहीं होते हैं, ये अधीक्षक और सहायक अधीक्षक होते हैं। इस प्रकार से तीसरा और चौथा सही है, विकल्प 2। नेक्स्ट, घुड़सवार पुलिस के कुछ विहित कर्तव्य हैं। तो घुड़सवार पुलिस के जो कर्तव्य हैं वो सड़कों पर गश्त लगाना, कैदियों और कोच के साथ रक्षा में जाना, उत्सवों में मार्ग रक्षा करना और यातायात का नियंत्रण करना। तो इस प्रकार से ये सभी उसके कर्तव्य हैं। घुड़सवार पुलिस के जो कर्तव्य हैं वो पैरा 79 में बताए गए हैं। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो पुलिस रेगुलेशन के अध्याय 8 में दिया गया है, जो कि पैरा 79 से लेके 88 तक में विस्तृत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सशस्त्र पुलिस इष्टकर है, तो किस लिए इष्टकर है ये? तो पहला है कोषालयों और हवालात की रक्षा के लिए, तो सही है। बंदियों और सरकारी संपत्ति के अनुरक्षण के लिए, ये भी है। पुलिस लाइन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो यह सशस्त्र पुलिस का कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह कर्तव्य रिजर्व निरीक्षक का होता है। तो इस प्रकार से 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के संदर्भ में सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो पहला है नियुक्ति, ये अध्याय 29 में दी गई है। और पुलिस थाने पर रखे गए लेख, इसके बारे में प्रावधान अध्याय 23 में दिया गया है। और विशेष अपराध के बारे में प्रावधान अध्याय 15 में दिया गया है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी के बारे में प्रावधान अध्याय 1 में किया गया है।
नेक्स्ट, एक ग्राम पुलिस चौकीदार अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो यह डीएम के प्रति अर्थात जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होता है और इसकी नियुक्ति भी डीएम के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 2 के अधीन बल का गठन निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करती है? तो राज्य सरकार द्वारा विहित पुलिस बल का गठन, ये सही है। राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों के वेतन तथा सेवा शर्तों का निर्धारण, ये भी धारा 2 के तहत किया जाता है। तीसरा है पुलिस बल के सदस्यों की सेवा समाप्ति और पदच्युति, तो इसके बारे में प्रावधान ये धारा 2 में नहीं किया गया है, बल्कि यह धारा 7 के तहत की जाती है। और पुलिस बल के सदस्यों के निलंबन व पदच्युति, तो इसके बारे में भी प्रावधान धारा 7 के अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार से कथन 1 और 2 ही सही है। नेक्स्ट, पुलिस महानिरीक्षक निम्नलिखित की सहमति से रेलवे के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति कर सकता है, तो ऐसी नियुक्ति किसके अनुमति से की जाती है? तो यह धारा 14 के अनुसार राज्य सरकार की अनुमति से ऐसी नियुक्ति पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन व्यक्ति शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो पुलिस एक्ट की धारा 1 के अनुसार व्यक्ति शब्द के अंतर्गत केवल एक कंपनी और निगम आते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्य को गिरफ्तार करने की शक्ति किस धारा में दी गई है? तो यह शक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 147 क में दी गई है। पुलिस रेगुलेशन के पैरा 147 क के अनुसार जबकि किसी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसी गिरफ्तारी की सूचना उस सदन के अध्यक्ष को दिया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है? तो इसके बारे में प्रावधान धारा 22 में किया गया है। धारा 22 के अनुसार पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो सदैव कर्तव्य रूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 169 के अंतर्गत लोक अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे सभी मामले संबंधित मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाए जिनमें अदावाकृत संपत्ति जो है मालखाने में पड़ी हुई है, तो वह कितने समय से पड़ी हुई है? तो ऐसी संपत्ति 6 माह से अधिक समय से अगर मालखाने में पड़ी है तो। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 140 द्वारा वांछित है कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण कराने के लिए भेजता है तो उसे ऐसे परीक्षण के उद्देश्य की स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी चाहिए। और पोस्टमार्टम के बारे में प्रावधान पैरा 139 में दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है? तो पुलिस रेगुलेशन के पैरा 18 के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का प्रभारी अधिकारी होता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 7 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसको हम पहले ही देख चुके हैं कि धारा 7 जो है वो विभागीय कार्रवाई से संबंधित है। नेक्स्ट, हिस्ट्री सीट के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला है वर्ग ख की हिस्ट्री सीट 3 वर्ष की अवधि के लिए होती है और उसे तारांकित किया जाना आवश्यक नहीं है। तो यह कथन गलत है क्योंकि जो वर्ग ख की हिस्ट्री सीट होती है वो 3 वर्ष के लिए नहीं होती है, बल्कि जब तक अपराधी जीवित है तब तक यह हिस्ट्री सीट खुली रहती है और उस पर आजीवन निगरानी रखी जाती है। दूसरा है डकैतों के गिरोह के सक्रिय सदस्य के लिए खोली गई वर्ग क की हिस्ट्री सीट अवश्य तारांकित की जानी चाहिए, तो सही है। जिन व्यक्तियों का कोई स्थायी निवास स्थान न हो उनकी हिस्ट्री सीट नहीं खोली जानी चाहिए, तो ये भी सही है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति के लिए हिस्ट्री सीट खोलना अपेक्षित नहीं है। तो इस प्रकार से 2, 3, 4 सही हैं, लेकिन पहला विकल्प गलत है। नेक्स्ट, जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है या पुलिस बल शांति के परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है तो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। तो ऐसे विशेष पुलिस अधिकारी पुलिस अधिनियम की धारा 17 के तहत निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा अध्याय घोड़सवार पुलिस से संबंधित है? तो अध्याय 8 में घोड़सवार पुलिस के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट, केस डायरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जब और जहां उसे सूचना प्राप्त हुई है जिस पर वह कार्य कर रहा है तो इसको लेखबद्ध किया जाएगा। दूसरा, जब और जहां उसने अन्वेषण प्रारंभ किया तो इसको भी उसमें लेखबद्ध किया जाता है। तीसरा है जब और जहां अन्वेषण बंद किया गया तो इसको भी केस डायरी में लेखबद्ध किया जाएगा। लेकिन चौथा विकल्प सही नहीं है क्योंकि जब और जहां पुलिस अधीक्षक ने अन्वेषण की प्रगति के संबंध में जानकारी के लिए उसे तलब किया तो इस बात को
पुलिस डायरी में या केस डायरी में लेखबद्ध करना आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती किए गए हैं। इसके बारे में प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 1 में किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विनिश्चय में यह प्रतिपादित किया गया कि पुलिस अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दोष सिद्ध किए गए पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच भी की जा सकती है? तो ऐसा जो निर्णय है वो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरिश्चंद्र सिंह के केस में दिया गया था। इस केस में कहा गया कि जब किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध धारा 29 के अधीन कार्रवाई की जाती है और दोष सिद्ध कर दिया जाता है, तब उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध पुलिस अधिनियम की धारा 7 जो कि विभागीय कार्रवाई से संबंधित है, तो ऐसी कार्रवाई भी की जा सकती है या ऐसी जांच भी की जा सकती है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर दीजिए। पहला, पुलिस अधिकारी के प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण, ये धारा 8 में प्रावधानित है। और रेल और अन्य कार्यों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल का जो नियुक्ति होती है वो पुलिस अधिनियम की धारा 14 के तहत की जाती है। ग्राम पुलिस अधिकारी के बारे में प्रावधान धारा 21 में दिया गया है। और लोक जमाव और जुलूसों का विनियमन ये धारा 30 के तहत किया जाता है। इस प्रकार से 2, 4 और 1, 3 दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, मुख्यालय पर लोक अभियोजक पूरे जिले के लिए एक पंजिका बनाए रखेगा जिसमें उन फरार अपराधियों के नाम समाविष्ट होंगे। तो इसमें कैसे अपराधियों के नाम समाविष्ट होंगे? जिनके नाम, जाति, निवास तथा पूर्व इतिहास सभी जो शंका संभावनाओं से परे सत्यापित हो चुके हैं। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा निरसित नहीं हुई है? तो धारा 6, धारा 11 और धारा 38 से लेके 41 तक की जो धाराएं हैं वही निरसित की गई हैं और इसमें धारा 44 नहीं आती है, अर्थात धारा 44 निरसित नहीं की गई है। नेक्स्ट, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? तो पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 10 अगस्त 2001 को प्रवृत्त हुई थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के कौन से पैरा में फरार अपराधियों के बारे में उपबंध किया गया है? तो फरार अर्थात भगोड़े अपराधियों के बारे में प्रावधान उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अध्याय 19 में पैरा 215 से 222 में दिया गया है। नेक्स्ट, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो पुलिस रेगुलेशन के पैरा 6 के अनुसार आपराधिक प्रशासन का प्रमुख जिला मजिस्ट्रेट या डीएम होता है। नेक्स्ट, एक पुलिस कांस्टेबल एक व्यक्ति को चोरी के झूठे मामले में थाने में रुकने के लिए बाध्य करता है और उससे पैसा प्राप्त करने के बाद उसे जाने देता है, तब वह पुलिस अधिकारी उद्यापन का दोषी होगा। और उद्यापन के बारे में प्रावधान आईपीसी की धारा 383 में दिया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी जिले में विशिष्ट परिस्थितियों पर अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जा सकता है? तो अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति धारा 15 के तहत की जाती है। धारा 15 के अनुसार जबकि राज्य सरकार राजपत्र में उद्घोषणा द्वारा यह घोषित कर दे कि कोई क्षेत्र विक्षुब्ध या संकटपूर्ण है या उसके क्षेत्र के निवासियों का आचरण से यह प्रतीत होता है कि वहां पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, तो ऐसी स्थिति में महानिरीक्षक उस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति करता है और इसके बारे में प्रावधान धारा 15 में किया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त है? तो राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों के वेतन तथा सेवा शर्तों के विनियमन के लिए नियम धारा 2 के तहत बना सकती है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम के किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में प्रावधान है? तो पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में धारा 23 में प्रावधान किया गया है और इसके उल्लंघन पर धारा 29 में सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में सामान्य डायरी से संबंधित प्रावधान है? तो सामान्य डायरी या जीडी जिसे कहते हैं, इसके बारे में प्रावधान धारा 44 में दिया गया है। नेक्स्ट, सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान पुलिस अधिनियम की किस धारा में है? तो यह धारा 30 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत ग्राम चौकीदार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ग्राम चौकीदार जो है ये जिला मजिस्ट्रेट के प्रति या जिला अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है और ग्राम चौकीदार की नियुक्ति पुलिस रेगुलेशन के पैरा 96 के तहत डीएम के द्वारा की जाती है और यह पैरा 89 के तहत डीएम के प्रति ही उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, त्योहारों के अवसर पर मार्गों में संगीत की ध्वनि कितनी तेज हो, इसे विनियमित करने की जिला पुलिस अधीक्षक की शक्ति का उपबंध पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ऐसा उपबंध पुलिस अधिनियम की धारा 30 के खंड 4 के तहत किया गया है।
नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत लावारिस संपत्ति को भार साधन में कौन लेगा? तो लावारिस संपत्ति को कोई भी पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में ले सकता है। इसके बारे में प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 25 में किया गया है। और जब ऐसी संपत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में लेता है तब उसकी सूची बनाएगा और उस सूची को जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार ही उस संपत्ति का व्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। तो विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति पुलिस अधिनियम की धारा 17 के अनुसार पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये 100 ऐसे प्रश्नों को हल किया है जो कि यूपीएपीओ परीक्षा में अभी तक पूछे जा चुके हैं। और आगे हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन और पुलिस अधिनियम से संबंधित हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए उन प्रश्नों को भी हम देखते हैं। पहला प्रश्न, पुलिस अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति कब प्राप्त हुई? तो पुलिस अधिनियम 1861 को गवर्नर जनरल की अनुमति 22 मार्च 1861 को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम के निर्वचन खंड के अनुसार ढोर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जानवर आते हैं? तो धारा 1 के अनुसार ढोर शब्द के अंतर्गत सींगों वाले ढोर के अतिरिक्त भेड़, बकरियां, सूअर, हाथी, ऊंट, घोड़ा, खच्चर और गधे आते हैं। तो इस प्रकार से इसमें सभी सही है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती किए गए हैं। इसके बारे में उपबंध पुलिस अधिनियम की धारा 1 में किया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत संपत्ति शब्द में सम्मिलित नहीं है। तो संपत्ति शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की चल संपत्ति, धन और मूल्यवान प्रतिभूत आते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत अचल संपत्ति शामिल नहीं है। इसके संबंध में प्रावधान पुलिस एक्ट की धारा 1 में किया गया है। नेक्स्ट, जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? तो पुलिस एक्ट की धारा 1 के अनुसार जिला पुलिस के अंतर्गत अपर जिला पुलिस अधीक्षक, संयुक्त जिला पुलिस अधीक्षक और सहायक जिला पुलिस अधीक्षक आते हैं। इस प्रकार से पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियम हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त है? तो पुलिस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत जो राज्य सरकार है वो पुलिस अधिकारियों के वेतन और सेवा शर्तों के संबंध में नियम बना सकती है। नेक्स्ट, साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण किसमें निहित होता है? तो साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण राज्य सरकार के अंतर्गत होता है। इसके संबंध में प्रावधान पुलिस एक्ट की धारा 3 में किया गया है। नेक्स्ट, साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन किसमें निहित होता है? तो पुलिस का जो अधीक्षण होता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत होता है, लेकिन पुलिस का जो प्रशासन होता है इसके बारे में प्रावधान पुलिस एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है कि यह पुलिस महानिरीक्षक के अंतर्गत होता है और राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए सशक्त किए गए उप महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक के अंतर्गत भी पुलिस का प्रशासन निहित होता है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट, पुलिस महानिरीक्षक को निम्न में से किसकी सभी शक्तियां प्राप्त हैं? तो पुलिस एक्ट की धारा 5 के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं और इन शक्तियों का प्रयोग वह राज्य सरकार के द्वारा नियत किए गई मर्यादाओं के अधीन करता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निश्चित नहीं हुई है? तो पुलिस एक्ट की धारा 6, धारा 11 और धारा 38 से लेके 41 तक की जो धाराएं हैं वो निश्चित कर दी गई हैं। इसके अंतर्गत धारा 44 नहीं आती है, अर्थात 44 निश्चित नहीं की गई है। नेक्स्ट, पुलिस एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की विधायी शक्तियाँ किसके अधीन हैं? तो पुलिस महानिरीक्षक की जो विधायी शक्तियाँ होती हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन होती हैं। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो धारा 7 जो है वे विभागीय कार्यवाही से संबंधित है, अर्थात धारा 7 के अंतर्गत जो अवर अधिकारी होते हैं अर्थात जूनियर अधिकारी होते हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई की जाती है उसके बारे में जो प्रावधान बताया गया है वो धारा 7 के अंतर्गत किया गया है। धारा 7 के तहत किसी अवर अधिकारियों की अर्थात जूनियर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और उनका टर्मिनेशन या बर्खास्तगी किया जाता है और इस धारा के अधीन जो अपनी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार के द्वारा नियत किए गए शर्तों के अधीन रहते हुए पुलिस महानिरीक्षक
उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक और जिला अधीक्षक के द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और धारा 7 के तहत ये जो अधिकारी हैं ये किसी अवर या जूनियर अधिकारियों को 1 मास तक के वेतन से अधिक का जुर्माना लगा सकते हैं। उनको दंड के रूप में ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम आदि इसका दंड दे सकते हैं। सदाचरण वेतन से वंचित रह सकते हैं या किसी विशिष्ट उपलब्धि के पद से उनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड दिया जा सकता है? तो पहला, 1 मास के वेतन से अनधिक किसी राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है। दंड स्वरूप ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम या 15 दिनों तक का क्वार्टर परिरोध का दंड दिया जा सकता है। सदाचरण के वेतन से वंचित करना या विशिष्ट उपलब्धि के किसी पद से हटाया जाना, इस प्रकार से उपयुक्त सभी दंड दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पुलिस प्रमाण पत्र देने की शक्ति धारा 8 के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो धारा 8 के अंतर्गत किसी पुलिस अधिकारी की जो नियुक्ति की जाती है, पुलिस अधिकारी धारा 4 में वर्णित पुलिस अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है तो ऐसी स्थिति में उस पुलिस अधिकारी को नियुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और यह प्रमाण पत्र महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के द्वारा नियुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाता है। और 8 के पैरा 2 में यह उपबंध किया गया है कि जबकि ऐसा पुलिस अधिकारी जिसको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया है, जब वह पुलिस अधिकारी नहीं रहता है अर्थात वह सेवा में नहीं रहता है तो उसको ऐसे प्रमाण पत्र को वापस करना होता है। नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा जबकि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी को इस आशय की लिखित सूचना, अपने त्यागपत्र की सूचना उसे 2 माह के भीतर देना होता है और ऐसी सूचना पुलिस अधीक्षक को दिया जाता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। यह उपबंध किस धारा में किया गया है? तो यह पुलिस एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत किया गया है। तो धारा 10 के अनुसार जबकि पुलिस महानिरीक्षक ऐसा करने के लिए किसी व्यक्ति को अभिव्यक्त रूप से आज्ञा नहीं दे देते हैं, अनुमति नहीं दे देते हैं, तब तक कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन में या किसी अन्य कर्तव्य में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर बताइए। पहला है पुलिस अधिकारी के प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 8 के अंतर्गत किया गया है, 8 के खंड 2 में किया गया है, ये पैराग्राफ 2 में। रेल और अन्य कार्यों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति, इसके बारे में प्रावधान में दिया गया है। और ग्राम पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान धारा 21 में दिया गया है। और लोक जमाव जुलूसों का विनियमन, इसके बारे में प्रावधान पुलिस एक्ट की धारा 30 के अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार से 2, 4, 1, 3 दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत खर्च पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारी का नियोजन किसके निर्देशन के अधीन किया जा सकता है? तो पुलिस एक्ट की धारा 13 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य निर्देशन के अधीन रहते हुए पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक या सहायक महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक के द्वारा किसी व्यक्ति के अतिरिक्त खर्च पर पुलिस अधिकारी को नियोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट, रेल और लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान पुलिस एक्ट की किस धारा में किया गया है? तो यह प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत किया गया है। धारा 14 के अनुसार जबकि पुलिस महानिरीक्षक को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसे रेल या लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है, तब वह पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक राज्य सरकार की सहमति से ऐसे स्थान पर अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट, रेल और अन्य कार्यों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह नियुक्ति पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी जिले में विशिष्ट परिस्थितियों पर अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जा सकता है? तो यह प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत किया गया है कि जबकि राज्य सरकार के द्वारा इस बात की घोषणा की जाती है कि कोई क्षेत्र विक्षुब्ध या संकटमय अवस्था में आ गया है और ऐसे क्षेत्र में पुलिस बल की संख्या पर्याप्त नहीं है, तब ऐसी स्थिति में पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा उस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल बढ़ाए जाने के लिए आदेश दिया जा सकता है। जबकि ऐसी अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की जाती है तो पुलिस एक्ट की धारा 15(3) के अनुसार ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल का जो खर्च होगा उद्घोषणा में वर्णित क्षेत्र के निवासियों के द्वारा वहन किया जाएगा और अगर डीएम चाहे तो उस खर्च का जो विभाजन है उस क्षेत्र के निवासियों के बीच कर सकता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में रखे गए अतिरिक्त पुलिस बल का व्यय किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसके बारे में प्रावधान पुलिस अधिनियम की धारा 15 के
खंड 3 में दिया गया है कि उस क्षेत्र के निवासियों के द्वारा ऐसा खर्च का वहन किया जाएगा। नेक्स्ट, निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर दिए जाने का उपबंध किस धारा में किया गया है? तो यह उपबंध पुलिस अधिनियम की धारा 15 क के अंतर्गत किया गया है। पुलिस अधिनियम की धारा 15 क के अनुसार जबकि किसी क्षेत्र में दुराचरण के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, घोर उपहत्या हुई है या संपत्ति की हानि हुई है, तब ऐसी स्थिति में उस हानि के तारीख से 1 माह के भीतर उसे उस जिले के डीएम या एसडीएम के अंतर्गत ऐसी हानि के लिए प्रतिकर के लिए आवेदन करना चाहिए। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में विशेष पुलिस अधिकारी का प्रावधान किया गया है? तो विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में जो प्रावधान है वो पुलिस एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत किया गया है। धारा 17 के अनुसार जब किसी क्षेत्र में विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई हो और उसका निवारण करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल वहां उपलब्ध नहीं है, तब ऐसी स्थिति में निरीक्षक या इंस्पेक्टर की पंक्ति से अनिम्न किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष यह आवेदन किया जाएगा कि आसपास के इतने निवासी जो कि इंस्पेक्टर अपेक्षा करे उनको पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए। नेक्स्ट, जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है तथा पुलिस बल शांति के परिरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है, तब विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। ऐसे विशेष पुलिस अधिकारी पुलिस एक्ट की धारा 17 के तहत निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का प्रावधान किया गया है? तो पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य धारा 23 में बताया गया है और यदि कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है तो उसके बारे में प्रावधान धारा 29 में बताया गया है। धारा 21 के अंतर्गत ग्राम पुलिस अधिकारियों के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 22 में यह बताया गया है कि पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य रूढ़ होंगे और उसे जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। जबकि धारा 24 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी किसे सूचना देंगे इसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सब बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भारसाधन में ले और उसकी तालिका जिला मजिस्ट्रेट को दे। यह उपबंध किस धारा में किया गया है? तो इसके बारे में जो उपबंध है वो धारा 25 के अंतर्गत किया गया है और यही प्रावधान उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 172 में भी दिया गया है। नेक्स्ट, संपत्ति जिसके संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा उद्घोषणा जारी किया गया है, उक्त संपत्ति का दावाकर्ता घोषणा जारी होने के कितने माह के अंदर उपस्थित होकर अपना अधिकार स्थापित कर सकता है? तो पुलिस एक्ट की धारा 26 के अनुसार ऐसा व्यक्ति 6 माह के अंदर उपसंजात होकर या उपस्थित होकर अपने अधिकार का दावा कर सकता है। नेक्स्ट, यदि कोई पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि का प्रदान करने से इनकार करता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर किस दंड से दंडनीय होगा? तो पुलिस एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत जब कोई पुलिस अधिकारी अपने पद पर नहीं रहता है और वह पुलिस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रमाण पत्र को वापस नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसे 200 रुपये से अनधिक के जुर्माना या 6 महीने तक का कारावास या दोनों का दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम के लिए कर्तव्य उपेक्षा पर सस्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो पुलिस अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के कर्तव्य बताए गए हैं और जबकि कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसके बारे में जो दंड का प्रावधान है वो धारा 29 में किया गया है। और धारा 29 के तहत किसी पुलिस अधिकारी को 3 महीने तक के वेतन से अनधिक का जुर्माना या 3 महीने तक के कारावास या दोनों का दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विनिश्चय में यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दोष सिद्ध किए गए पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच भी की जा सकती है? तो ऐसा जो निर्णय है वो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरिश्चंद्र सिंह के केस में दिया गया था। इसके मामले में ये कहा गया कि जब किसी पुलिस अधिकारी को पुलिस अधिनियम की धारा 29 के तहत दंड दिया जाता है तब उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध पुलिस एक्ट की धारा 7 के तहत विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। नेक्स्ट, सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान पुलिस अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो यह प्रावधान धारा 30 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 30 के अनुसार सार्वजनिक सभाओं या जुलूसों का जब निकाला जाना होता है तो उस जुलूस का या उस सभा का संचालन करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है कि वह उसके लिए लाइसेंस प्राप्त करे। जब ऐसा लाइसेंस प्राप्त किया जाता है
तो ऐसी स्थिति में उसके उल्लंघन पर धारा 32 के तहत उसे 200 रुपये तक का जुर्माना का दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उपबंध संगत पैरा से सुमेलित नहीं है? पहला, लोक सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखना, यह पुलिस का कर्तव्य धारा 31 में दिया गया है, ये सही है। सामूहिक ड्रिल प्रशिक्षण को निषिद्ध करना, ये धारा 32 का में दिया गया है। सड़कों पर कतिपय अपराधों के लिए दंड, ये धारा 34 के अंतर्गत दिया गया है। और पुलिस अधिकारी द्वारा डायरी रखा जाना, ये धारा 35 में नहीं दिया गया है, बल्कि इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 44 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा निरसित नहीं की गई है? पुलिस एक्ट की धारा 6, धारा 11 और धारा 38 से लेके 41 तक निरसित है और धारा 37 इसके अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात धारा 37 निरसित नहीं है। नेक्स्ट, ग्राम पुलिस पर किसका प्राधिकार होता है? तो ग्राम पुलिस की नियुक्ति जो होती है वो डीएम के द्वारा की जाती है और इसे डीएम के द्वारा ही हटाया जा सकता है, लेकिन इस पर जो प्राधिकार का प्रयोग होता है वो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा और पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी किया जा सकता है। इसके बारे में प्रावधान पुलिस एक्ट की धारा 47 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1984 का पुलिस अधिनियम 1861 के संदर्भ में मुख्य संशोधन क्या किया गया था? पहला, शब्द पुलिस महानिरीक्षक के स्थान पर पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक प्रतिस्थापित किया गया था। शब्द जिला अधीक्षक के स्थान पर शब्द जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत अपर जिला अधीक्षक और संयुक्त जिला अधीक्षक भी आता है। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रावधान इसमें जोड़े गए थे। नेक्स्ट, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? तो पुलिस एक्ट का जो 2001 का संशोधन हुआ था वह 10 अगस्त 2001 से प्रवर्तन में आया था। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन से संबंधित ऐसे सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो कि इस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी पुलिस महानिदेशक अर्थात डीजी होता है, डीजीपी जिसे कहते हैं। इसके बारे में उपबंध पुलिस रेगुलेशन के पैरा 1 में दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है? तो यह एक प्रभारी अधिकारी होता है। इसके बारे में उपबंध पुलिस रेगुलेशन के पैरा 18 में दिया गया है। नेक्स्ट, न्यायालय में संलग्न सभी पुलिस कर्मचारी किसके नियंत्रण में होंगे? तो यह लोक अभियोजक के नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। इसके संबंध में उपबंध पुलिस रेगुलेशन के पैरा 39 में किया गया है। नेक्स्ट, अपराध का अन्वेषण एवं रोकथाम का पर्यवेक्षण करना निम्न में से किस पुलिस अधिकारी का मुख्य कर्तव्य है? तो यह कर्तव्य क्षेत्र निरीक्षक का होता है। इसके बारे में उपबंध पुलिस रेगुलेशन के पैरा 40 में किया गया है। पैरा 40 के अनुसार जो क्षेत्र या हल्का का निरीक्षक होता है उसका यह मुख्य कर्तव्य है कि वह अपराध का अन्वेषण एवं रोकथाम का पर्यवेक्षण करे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो आयुक्त पैरा 5 में है, जिला मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम पैरा 6 में, अपराध रजिस्टर के बारे में प्रावधान पैरा 16 में किया गया है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन का भार साधक अधिकारी कौन होता है? तो रिजर्व पुलिस लाइन का भार साधक अधिकारी या प्रभारी अधिकारी रिजर्व निरीक्षक होता है। इसके बारे में उपबंध पुलिस रेगुलेशन के पैरा 18 में किया गया है। नेक्स्ट, थाने के भार साधक अधिकारी के बारे में क्या सत्य है? तो थाने के भार साधक अधिकारी के बारे में इसके बारे में प्रावधान पैरा 43 में किया गया है। तो पैरा 43 के अनुसार यह एक उप निरीक्षक होता है। वह अपने प्रभार की सीमाओं के अंदर पुलिस प्रशासन का संचालन करता है। वह फोर्स की सभी शाखाओं के ऊपर प्राधिकार रखता है। तो इस प्रकार से ये सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत पुलिस चौकी का जो भार साधक अधिकारी है वो कौन होता है? तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी वो एक उप निरीक्षक स्तर का अधिकारी होता है, लेकिन पुलिस चौकी का जो भार साधक अधिकारी होता है वो हेड कांस्टेबल होता है। इसके संबंध में प्रावधान पुलिस रेगुलेशन के पैरा 58 में किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो सशस्त्र पुलिस, इसके बारे में प्रावधान पुलिस रेगुलेशन के अध्याय 6 में किया गया है। घुड़सवार पुलिस के बारे में अध्याय 8 में प्रावधान है। ग्राम पुलिस के बारे में प्रावधान अध्याय 9 में है और अन्वेषण के बारे में प्रावधान अध्याय 11 में किया गया है, न कि 10 में। तो इस प्रकार से चौथा विकल्प सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट,
सशस्त्र पुलिस के मुख्य कर्तव्य उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में वर्णित हैं? तो सशस्त्र पुलिस के जो कर्तव्य हैं वो पैरा 65 में बताया गया है। पैरा 65 के अनुसार सशस्त्र पुलिस खजाने, तहसीलों, हवालातों की रक्षा के लिए, तिजोरियों की, बंदियों की, सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए, हिंसा को दबाने के लिए, खतरनाक अपराधियों का पीछा करने के लिए, इन सब कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रत्येक जिले में सशस्त्र पुलिस को किस रूप में रखा गया है? तो सशस्त्र पुलिस को प्रत्येक जिले में आरक्षित रखा जाता है, अर्थात रिजर्व रखा जाता है। इसके बारे में प्रावधान पैरा 73 के अंतर्गत किया गया है। जो पुलिस बल की शाखा होती है सशस्त्र पुलिस बल, यह डीआईजी के अधीन होती है। नेक्स्ट, सामान्य घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य किस पैरा में नियत किए गए हैं? तो घुड़सवार पुलिस के जो कर्तव्य हैं उसको पैरा 79 में बताया गया है। तो घुड़सवार पुलिस के बारे में प्रावधान अध्याय 8 के अंतर्गत पैरा 79 से लेकर 88 तक में किया गया है। नेक्स्ट, ग्राम चौकीदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो पुलिस रेगुलेशन की पैरा 96 के अनुसार ग्राम चौकीदार की नियुक्ति डीएम के द्वारा अर्थात जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है और पैरा 89 के अनुसार यह डीएम के प्रति ही उत्तरदायी होता है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 47 के अनुसार ग्राम चौकीदार या ग्राम पुलिस जिसे कहते हैं पर डीएम का प्राधिकार होता है, लेकिन राज्य सरकार अगर चाहे तो एसपी को भी अधिकार दे सकती है कि वह ग्राम चौकीदार पर अपना अधिकार का प्रयोग करे। नेक्स्ट, संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने के नियम किस पैरा में उल्लिखित किए गए हैं? तो कोई संज्ञेय अपराध अगर होता है तो वो कैसे दर्ज किया जाएगा उसकी एफआईआर, इसके बारे में प्रावधान पैरा 97 में दिया गया है। ऐसी रिपोर्ट जो होगी वो 3 प्रतियों में दर्ज की जाएगी। नेक्स्ट, एफआईआर पुस्तिका में लिखने के तत्काल बाद इसका जो रिपोर्ट है उसका सार किस डायरी में तत्काल लिखना आवश्यक है? तो जो एफआईआर का सार है वो जीडी में लिखा जाएगा, अर्थात जनरल डायरी में लिखा जाएगा। इसके बारे में प्रावधान पुलिस रेगुलेशन के पैरा 99 में दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 103 के अनुसार सीआरपीसी की धाराओं 154 और 155 1 के द्वारा संज्ञेय या असंज्ञेय अपराधों की सभी रिपोर्ट को सही से अभिलिखित करने के लिए कौन दायित्व अधीन है? तो यह पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, केस डायरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विवेचना अधिकारी को केस डायरी में स्थान व समय अभिलिखित करना चाहिए जब और जहां उसे सूचना प्राप्त हुई है जिस पर वह कार्य कर रहा है, सही है, इसको केस डायरी में लिखा जाना चाहिए। जब और जहां उसने अन्वेषण प्रारंभ किया ये भी लिखा जाता है। जब और जहां उसने अन्वेषण बंद किया ये भी लिखा जाता है। जब और जहां पुलिस अधीक्षक ने अन्वेषण की प्रगति से संबंधित जानकारी के लिए उसे तलब किया तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट, अन्वेषण अधिकारी का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो पुलिस रेगुलेशन के पैरा 107 के अनुसार अन्वेषण अधिकारी का मुख्य कर्तव्य है घटना का निरीक्षण और आकलन करना और सत्य की खोज करना। इस प्रकार से उपयुक्त दोनों उसका कर्तव्य हैं। नेक्स्ट, जिन व्यक्तियों से पुलिस द्वारा जांच की गई हो उन्हें आवश्यक रूप से परेशान अथवा तंग या अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। तो यह प्रावधान उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किस पैरा में उल्लिखित किया गया है? तो यह प्रावधान उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 112 में उल्लिखित है। पैरा 114 के अनुसार घटनास्थल का नक्शा या नजरी बनाना। पैरा 125 में के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक अर्थात एसपी के द्वारा अन्वेषण किया जाता है और पैरा 121 में रिमांड के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, डकैती के मामले में संस्वीकृति को किस मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाना चाहिए? तो यह डीएम अर्थात जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित किया जाना चाहिए। इसके बारे में प्रावधान पुलिस रेगुलेशन के पैरा 120 में किया गया है। नेक्स्ट, सभी मामलों में अंतिम रिपोर्ट या आरोप पत्र किसके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो पुलिस रेगुलेशन के पैरा 122 के अनुसार सभी मामलों में अंतिम रिपोर्ट जो है न्यायालय के समक्ष पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, मृत्यु समीक्षा एवं मरणोत्तर शव परीक्षा से संबंधित अध्याय कौन सा है? तो मृत्यु समीक्षा या पोस्टमार्टम की जो परीक्षा होती है इसके बारे में प्रावधान पुलिस रेगुलेशन के अध्याय 12 में किया गया है। तो अध्याय 12 के अंतर्गत पैरा 129 से लेके 146 तक में यह प्रावधान किया गया है। अध्याय 11 में अन्वेषण के बारे में व्यवस्था की गई है। अध्याय 22 के अंतर्गत गोपनीय दस्तावेज
और अध्याय 20 के अंतर्गत बुरे चरित्र वालों व्यक्तियों का पंजीकरण या उनकी निगरानी के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, पंचनामा भरने का अधिकार किस पुलिस अधिकारी को है? पुलिस रेगुलेशन के पैरा 131 तथा सीआरपीसी की धारा 174 के अंतर्गत पंचनामा से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो पुलिस रेगुलेशन की पैरा 131 के अनुसार पंचनामा भरने का अधिकार सभी उप निरीक्षक को है और पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस निमित्त चयनित सभी कांस्टेबल को है। इस प्रकार से उपयुक्त दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना, ये पैरा 134 में इसके बारे में प्रावधान है। मृत शरीर को भेजने का स्थान 137 में दिया गया है। तो पैरा 137 के अनुसार मृत शरीर को मुख्यालय पर भेजा जाता है। तीसरा है किसी स्त्री पुरुष की चिकित्सीय परीक्षण की प्रक्रिया, इस पैरा 146 में दिया गया है। और पुलिस अधीक्षक द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तारी की प्रक्रिया, ये 148 में नहीं है बल्कि 147 में दिया गया है। इस प्रकार से चौथा विकल्प सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किस पैरा में पंचनामा, शव परीक्षण और घायल व्यक्तियों के उपचार के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो पैरा 129 से लेकर 146 तक में दिया गया है, अर्थात अध्याय 12 के अंतर्गत। पैरा 147 से लेकर 164 तक गिरफ्तारी और जमानत के बारे में प्रावधान किया गया है और पैरा 104 से लेकर 128 के अंतर्गत अर्थात अध्याय 11 में अन्वेषण के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा पैरा मृत्यु उपरांत परीक्षण अर्थात पोस्टमार्टम से संबंधित है? तो ये पोस्टमार्टम से संबंधित पैरा 139 है। नेक्स्ट, लोकसभा विधानसभा के सदस्यों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किस पैरा में वर्णित है? तो यह प्रक्रिया पैरा 147 के अंतर्गत वर्णित की गई है। इसके अनुसार जब कि लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद या राज्यसभा के किसी सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उस सदन के सभापति या अध्यक्ष को इसकी सूचना दी जाएगी। पैरा 149 के अंतर्गत रेल कर्मचारी की गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान किया गया है। पैरा 164 के अंतर्गत किशोर अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए इसके बारे में प्रावधान किया गया है। पैरा 151 के अंतर्गत प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 43 के अंतर्गत भी की जाती है। नेक्स्ट, अवयस्क लड़कियों को पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाना चाहिए, यह उपबंध किस पैरा में वर्णित है? तो इसके बारे में प्रावधान पुलिस रेगुलेशन के पैरा 162 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई संपत्ति के निपटारे को शासित करने वाले नियम किस पैरा में उल्लिखित हैं? तो यह पैरा 165 के अंतर्गत उल्लिखित हैं। पैरा 165 के अनुसार जबकि कोई संपत्ति पुलिस अधिकारी के द्वारा अपने कब्जे में ली जाती है तो उसको जीडी में अर्थात जनरल डायरी में लेखबद्ध करना हुआ आवश्यक होता है और उसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दी जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 169 के अंतर्गत लोक अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे सभी मामले मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाए जिनमें अदावाकृत संपत्ति माल खाने में 6 माह से अधिक समय से रखी हुई है। नेक्स्ट, निर्वसीयत मर रहे व्यक्ति की संपत्ति का निस्तारण किस पैरा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह पैरा 172 के अंतर्गत इसका निस्तारण किया जाता है। और जब कोई व्यक्ति निर्वसीयत मर जाए ऐसी स्थिति में लोक अभियोजक के द्वारा इस संपत्ति के बारे में जो सूचना है वो मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। नेक्स्ट, किसी पुलिस थाने में जमा आयुधों को कितने दिन में आयुध स्वामी ने यदि आयुध की अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं किया तो उसे जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक के माल खाने को भेज दिया जाएगा। तो पैरा 173 के अनुसार यदि 15 दिन के अंतर्गत उस आयुध का लाइसेंस न लिया गया तब उसे डीएम या एसपी के माल खाने को भेज दिया जाता है। नेक्स्ट, जिला मजिस्ट्रेट के माल खाने में रखे आयुधों की अभिरक्षा का दायित्व किस पर होता है? तो डीएम के माल खाने में अगर कोई आयुध रखा जाता है तो इसकी अभिरक्षा का जो दायित्व होता है वो नाजिर पर होता है। इसके बारे में प्रावधान पैरा 173 में दिया गया है। नेक्स्ट, पुलिस अधीक्षक के मालखाने में रखे गए आयुधों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो डीएम के मालखाने में यदि कोई आयुध रखा जाता है तो उसका उत्तरदायित्व नाजिर पर होता है और एसपी के मालखाने में अगर कोई आयुध रखा जाता है तो उसका उत्तरदायित्व लोक अभियोजक का होता है।
नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अध्याय 15 में निम्न में से कौन से अपराध विशेष अपराध माने जाते हैं? तो विशेष अपराध के बारे में प्रावधान अध्याय 15 में दिया गया है। इसके अंतर्गत डकैती, लूट, गिरोह लूट, व्यवसायीकरण, पशुओं को विष देना, गोवंशों की चोरी, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट, अपराधी जनजातियां, विदेशी तथा आवारागर्द के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किस अध्याय व पैरा में उल्लेख किया गया है? तो आवारागर्द या खानाबदोश जो आपराधिक प्रवृत्ति की जनजातियां हैं, उनके बारे में प्रावधान अध्याय 16 के अंतर्गत पैरा 186 से 189 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, सड़क पर गश्त लगाने के नियम किस पैरा में उल्लिखित किए गए हैं? तो सड़कों पर गश्त लगाना व नाकाबंदी के संबंध में प्रावधान पुलिस रेगुलेशन के अध्याय 17 के अंतर्गत पैरा 190 से 195 में दिया गया है, और गश्त लगाने के बारे में जो नियम है वो पैरा 190 में दिया गया है। नेक्स्ट, गश्त लगाने में कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी? तो पुलिस रेगुलेशन के पैरा 194 के अनुसार गश्त लगाने में 6 फेरों की पद्धति अपनाई जाएगी। 6 फेरों से तात्पर्य है कि प्रत्येक 6 में से 2 रात को गश्त लगाने वाले जो सिपाही हैं वो आराम करेंगे, और दिन में 1 व्यक्ति को और रात में कम से कम 2 व्यक्तियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा, और रात में कोई सिपाही 4 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, नाकाबंदी में कम से कम कितने व्यक्ति लगाए जाने चाहिए? तो नाकाबंदी के अंतर्गत कम से कम 2 व्यक्ति जिन्हें आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है, ये लगाए जाते हैं। इसके बारे में जो प्रावधान है पुलिस रेगुलेशन के पैरा 195 में दिया गया है। नेक्स्ट, अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति अशांतिग्रस्त अथवा खतरनाक क्षेत्रों के लिए किसकी राय पर की जा सकती है? तो यह डीएम की राय पर की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट की राय पर। इसके बारे में प्रावधान पुलिस रेगुलेशन के पैरा 207 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, कैदियों और सिद्ध दोष व्यक्तियों जो जेल से बाहर चिकित्सालय में भेजे जाएं तो उनकी अभिरक्षा की जिम्मेदारी किस पर होती है? तो इनकी अभिरक्षा की जिम्मेदारी जेल के अधिकारियों पर होती है, और इसके बारे में प्रावधान पैरा 214 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, फरार अपराधियों के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा पैरा उपबंध करता है? तो इसके बारे में अध्याय 19 के अंतर्गत पैरा 215 से 222 में प्रावधान किया गया है। पैरा 196 से 214 के अंतर्गत विशेष गार्ड या अतिरिक्त पुलिस के बारे में प्रावधान किया गया है। पैरा 190 से 195 के अंतर्गत गश्त कर लगाना या नाकाबंदी के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, फरार अपराधी को किस पैरा में परिभाषित किया गया है? तो पुलिस रेगुलेशन के पैरा 216 के अंतर्गत फरार अपराधी को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जब किसी अपराधी की हाजिरी के लिए सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी कर दिया गया है, तो ऐसा जो अपराधी है वो फरार अपराधी कहलाएगा। नेक्स्ट, फरार अपराधियों को पैरा 216 के अनुसार कितने वर्गों में बांटा गया है? तो फरार अपराधियों को पैरा 216 के अंतर्गत 2 वर्गों में बांटा गया है, वर्ग क और वर्ग ख। तो क वर्ग के अंतर्गत ऐसे अपराधी आते हैं जिनका नाम, पता, पूर्व इतिहास ये सब कुछ पता है। ख वर्ग के अंतर्गत ऐसे अपराधी आते हैं जिनके बारे में कुछ मालूम नहीं है, न उनका नाम पता है न निवास पता है। नेक्स्ट, भगोड़े अपराधी रजिस्टर से भगोड़े का नाम निकाल देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार पैरा 220 के अंतर्गत एसपी को और पैरा 221 के अंतर्गत डीएम अर्थात जिलाधिकारी को प्राप्त है। तो पैरा 220 के अनुसार कोई पुलिस अधीक्षक किसी भगोड़े अपराधी का नाम भगोड़े रजिस्टर से ऐसी स्थिति में काटने का आदेश दे सकते हैं जबकि उस अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है, या यह निश्चित हो गया है कि उसकी मृत्यु हो गई है, या उसके बारे में जो साक्षी थे वो लापता हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है, जिससे अपराधी के विरुद्ध अभियोजन सफल नहीं होगा, या अपराधी के बारे में लगातार 30 वर्षों से कुछ सुना नहीं गया है। तो ऐसी स्थिति में जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं वो किसी भगोड़े रजिस्टर से भगोड़े अपराधी का नाम काटने का आदेश दे सकते हैं। और पैरा 221 के अंतर्गत जिलाधिकारी किसी भगोड़े अपराधी का नाम अब भगोड़े रजिस्टर से काटने का आदेश तब दे सकते हैं जबकि जो अपराध किया गया है वो बेहद तुच्छ प्रकृति का है। नेक्स्ट, पैरा 220 के अनुसार पुलिस अधीक्षक वर्ग क के किसी भगोड़े का नाम रजिस्टर से कितने वर्ष तक जीवित होने के बारे में अंतिम बार सुने जाने के बाद निकाले जाने का आदेश दे सकता है। तो यह 30 वर्ष है, अर्थात जब 30 वर्ष से लगातार किसी व्यक्ति के बारे में सुना नहीं गया है तब ऐसी स्थिति में जो एसपी हैं अर्थात पुलिस अधीक्षक महोदय हैं वो
उस व्यक्ति का नाम भगोड़े रजिस्टर से काट देने का आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 221 के अंतर्गत भगोड़े अपराधी का नाम भगोड़े अपराधी रजिस्टर में से कौन निकाल सकता है? तो पैरा 221 के अनुसार भगोड़े अपराधी का नाम भगोड़े अपराधी रजिस्टर से डीएम निकालने का आदेश दे सकते हैं, जबकि पैरा 220 के अंतर्गत यह आदेश एसपी के द्वारा दिया जा सकता है। नेक्स्ट, दुष्चरित्रों का रजिस्ट्रीकरण एवं निगरानी के संबंध में उपबंध उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किस अध्याय में वर्णित है? तो यह अध्याय 20 के अंतर्गत पैरा 223 से 276 तक में वर्णित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ग्राम अपराध पुस्तिका, इसके बारे में प्रावधान पैरा 223 में दिया गया है। हिस्ट्री सीट के बारे में प्रावधान पैरा 228 में दिया गया है। फ्लाई सीट के बारे में प्रावधान पैरा 245 में दिया गया है, जबकि गिरोह पंजिका के बारे में प्रावधान पैरा 253 के अंतर्गत दिया गया है। तो यह चौथा विकल्प सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, हिस्ट्री सीट के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो वर्ग ख की हिस्ट्री सीट 3 वर्ष की अवधि के लिए होती है और उसे तारांकित किया जाना आवश्यक नहीं है। यही विकल्प गलत है। दूसरा, डकैतों के गिरोह के सक्रिय सदस्य के लिए खोली गई वर्ग क की हिस्ट्री सीट अवश्य तारांकित होनी चाहिए, ये सही है। जिन व्यक्तियों का कोई स्थायी निवास न हो उनकी हिस्ट्री सीट नहीं खोली जानी चाहिए, ये भी सही है। सीआरपीसी की धारा 109 के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति के लिए हिस्ट्री सीट खोलना आवश्यक नहीं है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, हिस्ट्री सीट के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ये निगरानी के अंतर्गत अपराधियों के व्यक्तिगत अभिलेख हैं, ये सही है। हिस्ट्री सीट उन व्यक्तियों के लिए खोली जानी चाहिए जो आदतन अपराधी हैं और ऐसे अपराधियों के प्रेरक हैं, ये भी सही है। हिस्ट्री सीटर 2 प्रकार की होती है, वर्ग क और वर्ग ख, तो इस प्रकार के उपयुक्त सभी सही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत हिस्ट्री सीट के कितने वर्ग बनाए गए हैं? तो इसके 2 वर्ग बनाए गए हैं, वर्ग क और वर्ग ख। इसके बारे में प्रावधान पुलिस रेगुलेशन के पैरा 228 में दिया गया है। नेक्स्ट, वर्ग क के हिस्ट्री सीट के अंतर्गत निम्नलिखित किस अपराध के अपराधी और उनके प्रेरक आते हैं? तो वर्ग क के अंतर्गत डकैत, सेंध लगाने वाले, पशु चोर एवं रेल मालगाड़ी डिब्बा चोर, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट, वर्ग क के हिस्ट्री सीट के विषय में व्यक्ति जब तक कि वे तारांकित नहीं है लगातार कितने वर्ष तक निगरानी के अंतर्गत रहता है? तो वर्ग क का जो हिस्ट्री सीटर है वो लगातार 2 वर्ष तक निगरानी के अधीन रहता है, क्योंकि इसके बारे में नाम, पता, निवास स्थान सब कुछ पता होता है। जबकि वर्ग ख का जो हिस्ट्री सीटर होता है उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु काल तक निगरानी के अधीन रहता है। नेक्स्ट, गिरोह पंजिका के लिए कौन सी पुलिस फार्म संख्या नियत किया गया है? तो गिरोह पंजिका के लिए जो फार्म संख्या है वो 45 होती है। नेक्स्ट, जीडी लिखने का नियम उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किस पैरा में उल्लिखित है? तो जीडी अर्थात जनरल डायरी के अभिलिखित किए जाने के संबंध में जो नियम है वो पैरा 294 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विषय अपने संगत पैरा से सुमेलित है? पहला, जीडी में अभिलिखित की जाने वाली बातें, इसके बारे में प्रावधान पैरा 295 में दिया गया है। जीडी का सूर्यास्त के बाद बंद कर दिया जाना, इसके बारे में जो प्रावधान है पैरा 297 में दिया गया है। और पुलिस डायरी का न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना, इसके बारे में प्रावधान पैरा 299 में दिया गया है। तो इस प्रकार से सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट, पुलिस थाने पर रखे गए लेखे के संबंध में उपबंध उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किस अध्याय में उपबंधित है? तो इसके बारे में जो उपबंध है वो अध्याय 23 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, जन्म एवं मृत्यु की सूचना देना चौकीदार का कर्तव्य है, यह किस पैरा में उपबंधित है? तो इसके बारे में प्रावधान पैरा 322 में दिया गया है। नेक्स्ट, अकाल के समय पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए निर्देश उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किस अध्याय में दिए गए हैं? तो ऐसा जो दिशा निर्देश है वो अध्याय 26 के अंतर्गत पैरा 328 से 337 में दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संगत पैरा से सुमेलित है? तो पहला है भगोड़ा सैनिक के मामले में कार्यवाही, ये पैरा 340 के अंतर्गत की जाती है। सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने का प्रतिषेध, ये पैरा 351 के अंतर्गत प्रावधानित है। और गड़े खजाने के संबंध में नियम, यह पैरा 356 में दिया गया है। तो इस प्रकार से सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट, यातायात पुलिस से संबंधित नियम उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किस पैरा में उपबंधित है? तो यह पैरा 369 के अंतर्गत उपबंधित है।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विषय संगत पैरा से सुमेलित है? पहला है पुलिस अधिकारियों द्वारा जनता की संपत्तियों से अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाना। ये पैरा 373 में है, सही है। पुलिस बल के सदस्यों द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान नशीले पदार्थ का सेवन वर्जित है। इसके बारे में जो प्रावधान है पैरा 373 क में दिया गया है। सरकारी सेवकों के व्यक्तिगत मामलों में प्रतिबंध, ये पैरा 371 के अंतर्गत लगाया जाता है। इस प्रकार से उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट, अवर अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए आरक्षकों के प्रशिक्षण के प्रयोजन हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऐसा विद्यालय सीतापुर में स्थित है। नेक्स्ट, सैनिक पुलिस निकाय की निम्न में से कौन सी शाखाएं अनुमन्य हैं? सैनिक पुलिस की वायरलेस शाखा, अश्रु गैस शाखा, मोटर परिवहन शाखा, इस प्रकार से ये सभी शाखाएं मान्य हैं। नेक्स्ट, पुलिस बल के निकाय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो पुलिस बल के अंतर्गत प्रांतीय पुलिस, सिविल पुलिस, सशस्त्र व घुड़सवार पुलिस, सरकारी रेलवे पुलिस, गांव के चौकीदार, इस प्रकार से उपयुक्त सभी आते हैं। इसके संबंध में जो प्रावधान है पुलिस रेगुलेशन के पैरा 396 में किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पुलिस बल का राजपत्रित अधिकारी नहीं है? तो एसपी अर्थात अधीक्षक ये राजपत्रित अधिकारी होते हैं। आईजी या महानिरीक्षक ये भी राजपत्रित अधिकारी होते हैं। उप अधीक्षक या डिप्टी एसपी ये भी राजपत्रित अधिकारी होते हैं। लेकिन जो इंस्पेक्टर होता है अर्थात निरीक्षक होता है यह राजपत्रित अधिकारी नहीं है। इसके संबंध में प्रावधान पुलिस रेगुलेशन के पैरा 397 में दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों एवं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में कौन सुमेलित है? तो अधीक्षकों एवं उससे उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये सही है क्योंकि इसके बारे में प्रावधान पुलिस रेगुलेशन के पैरा 399 में किया गया है। सहायक अधीक्षक की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा एवं राज्यपाल की पुष्टि के द्वारा की जाती है। ये भी सही है क्योंकि इसके बारे में प्रावधान पैरा 400 में दिया गया है। और उप पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा की जाती है। इसके बारे में प्रावधान पैरा 401 में किया गया है। इस प्रकार से उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट, रिजर्व निरीक्षक की नियुक्तियाँ किसके द्वारा की जाती हैं? तो रिजर्व निरीक्षक की नियुक्ति जो है उप महानिरीक्षक के द्वारा की जाती है। इसके संदर्भ में प्रावधान पैरा 403 में दिया गया है। नेक्स्ट, सभी निरीक्षक कितने वर्ष की परिवीक्षा या प्रोबेशन पर नियुक्त किए जाते हैं? तो जो सभी निरीक्षक होते हैं अर्थात इंस्पेक्टर होते हैं वो 2 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, पुलिस बल में भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाने वाला नियुक्ति प्रमाण पत्र की फॉर्म संख्या निम्नलिखित में से क्या है? तो नियुक्ति प्रमाण पत्र की जो फॉर्म संख्या है वो 25 होती है, जबकि पदमुक्ति का जो प्रमाण पत्र फॉर्म संख्या होती है वो 26 होती है। इसके संबंध में प्रावधान पुलिस रेगुलेशन के पैरा 423 में दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगत पैरा से सुमेलित नहीं है? तो राजपत्रित पदों में पदोन्नति ये पैरा 428 में दिया गया है। ज्येष्ठता क्रम अवधारण समिति ये पैरा 438 में बताया गया है। सापेक्ष ज्येष्ठता का निर्धारण ये पैरा 448 क में बताया गया है। और वाई कैडेट के बारे में जो प्रावधान है वो पैरा 458 में नहीं है बल्कि 457 में किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय सही विषय से सुमेलित नहीं है? पहला, पदोन्नतियाँ अर्थात प्रमोशन अध्याय 30 में है। इनाम अध्याय 31 में है। विभागीय दंड के बारे में प्रावधान अध्याय 32 में किया गया है। जबकि उप निरीक्षकों का जो प्रशिक्षण है वो अध्याय 33 में नहीं बल्कि अध्याय 36 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत कुल कितने प्रकार के पुरस्कारों का उल्लेख किया गया है? पैरा 464 के अनुसार कुल 4 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 475 के अनुसार अच्छे कार्य की एक पट्टी पुरस्कार स्वरूप निम्न में से किसे प्रदान किया जाता है? तो जो अच्छे कार्य की जो एक पट्टी होती है यह पुरस्कार स्वरूप ए श्रेणी का भत्ता पाने वाले अनपढ़ आरक्षक को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, पुलिस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत नियुक्त किए गए सभी पुलिस अधिकारीगण निम्नलिखित किन विभागीय दंडों के दायित्वाधीन हैं? से बर्खास्त किया जाना, पदावनति अर्थात डिमोशन किया जाना, पदोन्नति को से रोका जाना, इस प्रकार से इन सभी दंडों के अधीन होते हैं। इसके संबंध में जो उपबंध है वो पुलिस रेगुलेशन के पैरा 478 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दंड
संगत पैरा से सुमेलित नहीं है। पहला डांट फटकार 480 के अंतर्गत, बर्खास्तगी पैरा 481 के अंतर्गत और डिमोशन अर्थात पदावनति 482 के अंतर्गत की जाती है। में से सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट, बर्खास्तगी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बर्खास्तगी का आदेश केवल तभी पारित किया जाएगा जबकि अधिकारी का आचरण बल में उसके रखे जाने को अवांछनीय बना देता है, तो ये सही है। बर्खास्त किए गए अधिकारी को शासकीय सेवा में पुनर्नियोजित किए जाने से प्रतिबंधित कर देता है, तो ये भी सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, यदि पदावनत की अवधि दंड के आदेश में निश्चित है तो यह अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो यह अधिकतम 3 वर्ष तक की हो सकती है। इसके बारे में प्रावधान पुलिस रेगुलेशन के पैरा 482 में दिया गया है। नेक्स्ट, पुलिस बल को छोड़ने वाले प्रत्येक सदस्य को एक पदमुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इस प्रमाण पत्र का फॉर्म क्रमांक क्या होगा? तो पदमुक्त की स्थिति में जो फॉर्म क्रमांक होता है वो 26 होता है, जबकि नियुक्ति का जो प्रमाण पत्र क्रमांक होता है वो 25 होता है। नेक्स्ट, पुनरीक्षण संबंधी प्रावधान उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किस पैरा में उपबंधित है? तो पुनरीक्षण के संबंध में जो प्रावधान है वो पुलिस रेगुलेशन के पैरा 511 में दिया गया है। नेक्स्ट, राजपत्रित अधिकारियों के स्थानांतरण संबंधी नियम निम्नलिखित किस पैरा में उपबंधित किए गए हैं? तो ये पैरा 520 में दिया गया है। नेक्स्ट, पैरा 532 के अनुसार लोक अभियोजक के लिए निम्न में से क्या अर्हताएं अनिवार्य मानी गई हैं? पहला, एक अन्वेषण अधिकारी के रूप में 2 वर्ष की सेवा, अंग्रेजी का पूर्ण ज्ञान, विधि की डिग्री, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो योग्यताएं हैं एक लोक अभियोजक के लिए अनिवार्य मानी गई हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संगत पैरा से सुमेलित नहीं है? तो पहला, जेड कैडेट्स पैरा 538 में है, सही है। एक्स रिक्रूट्स पैरा 540 में, और बिगुलर्स के बारे में जो प्रावधान है वो पैरा 551 में दिया गया है, जबकि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान ये पैरा 554 में दिया गया है। दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है, जो कि आने वाली एपीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। और पूरी उम्मीद है कि 15 में से लगभग 12 प्रश्न हमारे इन्हीं वीडियो से आएंगे। इसके अलावा हमारे 2 वीडियो और भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। यदि इन वीडियो का अवलोकन किया जाए तो मैक्सिमम प्रश्न इन वीडियो में ही समाहित हो जाएंगे। और यदि हमारा वीडियो आपको उपयोगी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।